तो अब देखो, जैसे प्रोग्रामिंग सीखना है, तो जैसे बेसिक स्टार्ट करना है तो HTML सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी। और HTML स्टार्ट करेंगे, उसके बाद CSS देखेंगे, CSS के बाद जावा स्क्रिप्ट देखेंगे। तो ये चीजें सीखने के बाद एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा आपके माइंड में कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और यूज कैसे करते हैं इसको। तो हम जी। बेसिकली वेब पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो वेब पेज बनाने के लिए जैसे मैं कोई भी, जैसे हमारा जो W3 स्कूल की वेबसाइट है, राइट। राइट। अब अगर W3 स्कूल की वेबसाइट को ओपन करें, गूगल पे सर्च करेंगे, तो गूगल एक वेब पेज देता है ना, जिसमें बहुत जी। सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब इसमें देखो कि जैसे इन्होंने वेबसाइट बनाया W3 का, राइट। तो राइट। इन्होंने, आप देखोगे कि इसमें क्या है कि ये फॉन्ट देखोगे तो इन्होंने बड़ा बनाया है, राइट। ये फॉन्ट राइट। देख, ये इसको आप देखोगे जो लिखा है कि विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब डेवलपर, तो इसको इन्होंने छोटा बनाया और यहाँ पे एक कुछ इस टाइप का बना दिया कि आप इसमें सर्च कर सकते हो, राइट। यहाँ पे यस। सर्च बटन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट में देखोगे तो अंडरलाइन कर दिया है इन्होंने, राइट। जी। और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन से टेक्स्ट लिखा। अब देखो, मैं जिस पे माउस ले जाता हूँ उसका कलर भी चेंज हो रहा है, राइट। राइट। तो इन्होंने एक लाइन से इसको टेक्स्ट को लिख दिया। तो ये चीजें जो दिख रही हैं यूजर को, राइट, ये होती हैं HTML में। तो एच टी एच एम टी एल एम एल में ये जो बूट स्ट्रैप जैसे लिखा हुआ है, या रिएक्ट लिखा हुआ है, MySQL लिखा हुआ है, राइट। तो हम्म। इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा कोडिंग करके, मतलब कोड करके लिखते हैं, तो ये यहाँ पे ब्राउजर पे दिखता है। शो होता है। अब ये हमारा ब्राउजर है, राइट। और ब्राउजर पे ही सारी चीजें दिखती हैं। वेब पेज तो ब्राउजर पे ही रन होता है, करेक्ट। करेक्ट। अब क्या है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले HTML सीखते हैं कि ये जो जितनी चीजें इसमें बनी हुई ना, सीखने के बाद आप सब इसमें बना लोगे। एक बार आप जब सीख जाओगे कि HTML क्या है और CSS क्या है और जावा स्क्रिप्ट क्या है ना, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आखिरकार प्रोग्रामिंग होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे HTML या जावा स्क्रिप्ट अगर मैं क्लिक करूंगा, राइट, क्लिक करूंगा तो जी। एक वेब पेज फिर से खुल के आएगा, राइट। ये दूसरा वेब पेज है। और यहाँ पे फिर से टॉपिक लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में देखोगे, तो जैसे हमने JS सिंटैक्स पे क्लिक किया, तो JS का सिंटैक्स का एक दूसरा पेज खुल के आ रहा है। ये वेब पेज है, वेब पेज राइट। है। इसमें आप देखोगे तो वेब पेज में ये सारी चीजें आप देखो, जैसे इन्होंने लिखा जावा स्क्रिप्ट, राइट। इसको राइट। इन्होंने बड़ा कर दिया है और इसको इन्होंने छोटा कर दिया है। तो ये सब चीजें आप देखोगे, कहीं पे इन्होंने बॉक्स बना दिया है, कहीं कहीं पे आप देखोगे टेबल बना देंगे, कहीं कहीं पे लिस्ट बना देंगे। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं प्रोग्रामिंग में, ये सीखना है। उससे पहले हम आपको मतलब बता देते हैं कि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चीजें काम कैसे करती हैं, राइट। तो मैं चलता हूँ आपको एक व्हाइट बोर्ड पे लेके, एक सेकंड में। तो देखो, जैसे हमने अभी जो देखा, राइट, वो हमने अपने PC के ब्राउजर में देखा, ठीक। राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, PC है हमारा, राइट। यहाँ पे जो चीजें राइट। आपको दिखती हैं वो यूजर देखता है, मतलब इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग है ना। तो ये फ्रंट एंड कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा बैक एंड होता है। ये टर्म सुने होंगे, राइट। यहाँ पे भी जी। कोडिंग लिखी रहती है, राइट। और यहाँ पे एक होता है हमारा डेटाबेस। तो बेसिक रूप से अगर देखो प्रोग्रामिंग में तो तीन चीजें होती हैं। इसको हम बोलते हैं बैक एंड, बैक एंड, और फ्रंट इसको एंड। हम बोलते हैं डेटाबेस, राइट। जैसे अभी मैंने राइट। पेज जो ओपन किया था, जो हमने पेज ओपन किया था, राइट, उसमें हमने क्या किया था कि जो पेज हमने ओपन किया था उसमें कुछ डेटा आ रहे थे। जैसे मैंने जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक किया था, राइट, तो दूसरा पेज जी। खुल के आ रहा था, उसमें कुछ कंटेंट आ रहे थे। तो वो कंटेंट हमारे
यहाँ पे नहीं रहते, ना फ्रंट एंड पे रहते हैं ना बैक एंड पे रहते हैं, वो कंटेंट जो रखे होते हैं वो इसमें रखे होते हैं, डेटाबेस में। डेटाबेस में। मतलब जहाँ पे डेटाबेस। हमारा डेटा रखा हुआ है उसको डेटाबेस बोलते हैं, मतलब डेटा जहाँ पे रखा हुआ है उसको डेटाबेस बोलते हैं। राइट। तो अब जैसे राइट। मैंने वहां पे अभी जो पेज दिखाया था उसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट पे जब क्लिक किया था तो यहाँ पे यूजर को जो चीजें दिख रहा है यूजर उसी पे क्लिक कर सकता है। राइट। तो फ्रंट एंड राइट। पे जो यूजर को दिखता है उसी पे यूजर यूजर को हमने एक बटन बना के दे दिया और उस पर क्लिक करवाया, जब यूजर ने क्लिक किया तो फ्रंट एंड से ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, बैकएंड के पास। बैकएंड। ब्राउजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो बताएगा कि भाई ये बटन क्लिक हुई है, राइट, इसका ये रिक्वेस्ट है, और ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड है कि नहीं है। राइट। यहाँ से यूजर कुछ भी भेज सकता है क्योंकि ब्राउजर पे सारी चीजें दिख जाती हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि रिक्वेस्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं मैनुअली। राइट। अब मैनुअली। यहाँ से जब हमने बटन पे क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट गई इसके पास, बैकएंड के पास। बैकएंड को रिक्वेस्ट मिली कि भाई हमको ये डेटा चाहिए, जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स का पेज का डेटा चाहिए। तो बैकएंड ने क्या किया कि क्वेरी को वेरीफाई करके यहाँ पे भेज दिया डेटाबेस के पास। ठीक है। अब डेटाबेस क्या करेगा, जो यहाँ से ये मांगेगा, बैकएंड की प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो भी डेटाबेस से मांगा जाएगा वो डेटाबेस उसी हिसाब से रिटर्न करेगा किसको, बैकएंड को। करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट। डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, लेकिन सारे डेटा को वो रिटर्न नहीं करेगा, उसी डेटा को रिटर्न करेगा जिसको ये बैकएंड मांगेगा। बैकएंड ने जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स का डेटा मांगा, इसने सिंटैक्स का डेटा निकाल के बैकएंड को दे दिया, बैकएंड के पास डेटा आ गया तो बैकएंड क्या करेगा, फिर से रिटर्न कर देगा इसको यहाँ पे। तो यूजर को वो चीजें दिखने लगेंगी फिर से। राइट। तो हम्म। देखो यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई है, जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई है उसको, रिक्वेस्ट को ब्राउजर ने भेजा है, ब्राउजर ने भेजा बैकएंड के पास, बैकएंड भेजेगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस उसी डेटा को फिल्टर करके निकालेगा और भेज देगा किसके पास, बैकएंड के पास, बैकएंड फिर से डेटा को भेज देगा ब्राउजर के पास। अब ब्राउजर के पास भेजेगा तो देखो, जो बैकएंड होता है वो सिर्फ डेटा भेजता है, वो कोड नहीं भेज सकता है। जो भी होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा भेजेगा। स्ट्रिंग नहीं समझ में आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है। जी। राइट। तो जो डेटा आएगा वो प्रोग्रामिंग में नहीं होगा, वो सिंपल टेक्स्ट होगा, ये समझ लो आप। टेक्स्ट समझ में आ रहा है, करेक्ट। हाँ, टेक्स्ट में। हाँ, वो सिंपल टेक्स्ट में होगा, यहाँ से ये टेक्स्ट में भेजेगा। राइट। अब ये टेक्स्ट में भेज देगा तो यहाँ पे किसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा ब्राउजर के पास, क्योंकि ब्राउजर जी। ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो रिटर्न करके ब्राउजर को ही देगा। राइट। अब राइट। ब्राउजर देखेगा कि जो पेज, जो बटन क्लिक की गई थी, जो पेज बना हुआ है वो HTML में इस डेटा को कहाँ पे पुट करना है। तो ब्राउजर जो HTML में कोडिंग लिखी रहती है, राइट, उसको ब्राउजर समझता है। अब ब्राउजर को समझ में आ गया, अब ब्राउजर को समझ में आ गया कि क्या करना है। राइट। तो जी। उसको दिखेगा कि भाई इस डेटा को एज अ हेडिंग दिखाना है, राइट, और दूसरे डेटा को कि पैराग्राफ क्या में करना दिखाना है, है राइट। या फिर तो टेबल में जी। दिखाना है। उसको दिखेगा कि भाई इस डेटा को एज अ हेडिंग दिखाना है, राइट, और दूसरे डेटा को पैराग्राफ में दिखाना है या फिर टेबल में दिखाना है। जिस भी फॉर्म की कोडिंग हुई रही होगी उस डेटा के लिए वो उसी फॉर्म में उसको दिखा देगा। ओके। ओके। इतना समझ में आया। एकदम समझ में आया सर। एकदम समझ में आएगा, मतलब देखो तीन ही चीजें होती हैं, एक तो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। डेटाबेस। तो हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड। जब तक फ्रंट एंड नहीं सीख लोगे आप तब तक बैक एंड सीखने का कोई मतलब नहीं, और समझ में भी नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट बैक एंड सीखना स्टार्ट कर दोगे तो। राइट।
तो राइट। फ्रंट एंड के लिए जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो HTML, राइट, CSS और जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट, राइट। जी। और राइट। बैकएंड के लिए हम दो चीजें यूज करेंगे, एक तो पहले हम नोड जेएस को पढ़ेंगे और फिर उसके नोट बाद हम जी। जावा पढ़ेंगे, राइट। और राइट। डेटाबेस में क्या है, दो प्रोग्रामिंग है डेटाबेस में, एक तो एसक्यूएल है और एक है मोंगोडीबी। मोंगो डीबी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम HTML से स्टार्ट करेंगे, फिर HTML के बाद थोड़ा सा CSS देखेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट देखेंगे, और जावा स्क्रिप्ट देखने के बाद हम जावा देखेंगे। जावा के बाद हम फिर आ जाएंगे किसमें, रिएक्ट में आ जाएंगे। जावा थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक जी। मतलब जावा का हम बेसिक बताएंगे ताकि आपको रिएक्ट समझने में आसानी हो, आसानी राइट। है। तो जी। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के बाद जावा, जावा के बाद हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस जो है वो जावा स्क्रिप्ट से ही बनाई गई है, इसका यूज करके हम फ्रंट एंड पेज बना सकते हैं। जैसे जो कोडिंग हम HTML और CSS का यूज करके करते हैं और जावा स्क्रिप्ट का, वो सारी चीजें हम केवल रिएक्ट का यूज करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। राइट। फिर रिएक्ट पढ़ने के यस। बाद हम पढ़ेंगे नोड जेएस, और जब हम नोड जेएस पढ़ रहे होंगे तो उसी टाइम पे हम मोंगो डीबी और एसक्यूएल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट। इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा। जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से, राइट। तो देखो राइट। HTML हो या CSS हो या जावा स्क्रिप्ट हो या नोट जेएस हो या जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको लिखने के लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बनाया गया है, राइट। कि उसको इसी एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। मतलब लिखने के लिए इन द सेंस कि जैसे आपको किसी से बात करनी है, राइट, किसी को मैसेज करना है तो आप मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन करते हो, टेक्स्ट मैसेज ओपन करते हैं। टेक्स्ट मैसेज ओपन करते हो, चैट करना है व्हाट्सएप पे जाते हो, करेक्ट। हर करेक्ट। चीज का अपना एक पर्पज है। तो उसी हिसाब से अगर आपको HTML की कोडिंग करनी है, CSS की कोडिंग करनी है या जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एडिटर होता है, उसको एडिटर बोलते हैं। एडिटर कुछ जाता है, लिख सकते हो, जावा भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइब्रेरी उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जो स्पेसिफिक आईडी होती है, मतलब जो स्पेसिफिक एडिटर होता है, उसमें होता है कि लाइब्रेरीज उसी लैंग्वेज के लिए अगर वो एडिटर बनाया गया है तो उसमें लाइब्रेरीज ऑलरेडी होंगी, राइट। लाइब्रेरी। जी। हाँ, लाइब्रेरीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो लग रहा होगा ना कि लाइब्रेरीज समझ में नहीं आ रहा क्या है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से मैं ये समझूंगा, अगर हम कुछ कोड टाइप करते हैं तो आगे के थोड़े हिंट वो ऑटोमेटिक टाइप हो नहीं जाते नहीं हैं नहीं नहीं अनहाइडेड। नहीं, वो लाइब्रेरी नहीं है। मैं बताऊंगा लाइब्रेरी बाद में, पहले आप मतलब बेसिक समझ लीजिए कि HTML क्या होता है और कैसे होता है। तो हम HTML, ठीक। देखो HTML में क्या होता है कि किस किस टेक्स्ट को हेडिंग में दिखाना है, किस टेक्स्ट को पैराग्राफ में दिखाना है, किस टेक्स्ट को हमें टेबल में दिखाना है, राइट। कोई राइट। इमेज है उसको यूजर को कैसे, कितना बड़ा दिखाना है, कितना छोटा दिखाना है, करेक्ट। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हम HTML में करते हैं कि यूजर को दिखाना क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे दिखाना है, वो CSS में करते हैं। और कब दिखाना है वो जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। जी। देखो तीन चीजें हैं, है ना। क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। अगर हम HTML की बात करें, राइट, तो जी। HTML का मतलब होगा कि क्या दिखाना है, एचटीएमएल क्या दिखाना है। क्या दिखाना है। और CSS का मतलब होगा कैसे दिखाना है। कैसे दिखाना है।
मतलब इसका मतलब होता है सजावट, सजावट, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब अगर समझना है तो इसका मतलब है कि कब दिखाना है ना। इसका मतलब है जी कब दिखाना है। जैसे हमने HTML पे, जैसे हमने अभी है ना, कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए थे, राइट। तो वो HTML दिखा रहा था हमें कि ये चीजें हैं। अब जब मैं उस पे जी माउस ले जा रहा था तो उसका कलर चेंज हो जा रहा था ना। जी। वो CSS का यूज कर रहा था और उससे कलर को चेंज कर दे रहा था। लेकिन जब मैं क्लिक करता था तो उसका कंटेंट जो है वो बदल जाता था, बदल है ना। जाता है। पेज बदल जाता था, तो जब पेज बदल जाता था दैट मीन्स कि वहां पे जावा जावा। स्क्रिप्ट। तो क्या दिखाना है HTML, कैसे दिखाना है CSS, CSS। और कब कब? दिखाना है वो जावा। जावा स्क्रिप्ट। ठीक, इतना समझ में आया। जी अब मैं फिर से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर देखते हैं, कोडिंग करके देखते हैं ना, HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक, मैं स्टॉप करता हूँ और ठीक। सर ये वाला आइकन हट सकता है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि ये नीचे आप कुछ लिखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। ओके ओके कर दो, उसमें आ रहा होगा ना ओके। राइट साइड में देखो ओके आ रहा होगा, ओके कर दोगे तो अच्छा हट हाँ आ गया, जाएगा। मुझे मुझे लग रहा है वहीं से हटे। हो गया हो गया। अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी। ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट। अभी जी स्क्रीन दिख रहा होगा। जी। विजिबल है। ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है, करेक्ट। तो मैं देखो यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया, राइट, ये जो दिख रहा है आपको SQL, जी पाइथन, जावा, ये HTML से दिख रहा है, राइट। लेकिन इसके राइट। ऊपर मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो देखो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है। जी अब ये जो हाईलाइटेड कलर हो रहा चेंज हो है। रहा है ये हाँ हाईलाइटेड हो रहा है, ये CSS से चेंज हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जावा पे क्लिक कर दूंगा तो जावा का कंटेंट बदल जाएगा, राइट। तो जावा जी स्क्रिप्ट का मतलब है कि कब दिखाना है, ये समझ लो। अब जैसे देखो हमें यहाँ पे जैसे इन्होंने जावा लर्न जावा लिखा हुआ है, तो लर्न ऐसा पेज अगर हमें बनाना है, राइट, ऐसा पेज जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले तो HTML से स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे सपोज करो कि आपको एक नोट्स बनानी है, राइट, और वो नोट्स बना के किसी को दिखाना है। जब नोट्स बनाओगे, आप किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो भी टॉपिक होगा उसको हेडिंग की तरह लिखोगे आप, रीडिंग। जी करेक्ट, हेडिंग की तरह लिखोगे। तो जी HTML में भी सेम चीज होती है, मतलब वेब पेज में भी सेम चीज होती है। जैसे कोई भी वेब पेज आप बनाओगे, राइट, तो उस वेब पेज का कोई ना कोई मतलब होगा तभी तो बनाओगे आप। किसी न किसी जी कोई ना कोई यूजर होगा उस चीज का जो उस चीज के लिए होगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये W3 स्कूल की वेबसाइट जिनने बनाई है, उनने प्रोग्रामर के लिए बनाई है कि जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता है वो W3 स्कूल के साइट पे आएगा और पढ़ेगा, राइट। तो अगर राइट। उन्होंने यहाँ पे ये ना लिखा होता कि जावा ट्यूटोरियल, राइट, तो यूजर को कैसे पता चलता कि ये जावा का ट्यूटोरियल है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये जावा का ट्यूटोरियल, और इसको उन्होंने बड़े अक्षरों में लिख दिया कि ये जावा का ट्यूटोरियल है, राइट। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग की है इसके लिए कि जावा ट्यूटोरियल का जो टेक्स्ट है, राइट, बैकएंड को नहीं पता है ना तो डेटाबेस को पता है कि जावा ट्यूटोरियल जो टेक्स्ट है इसको बड़ा दिखाना है।
ये ब्राउजर को पता है कि इस जावा ट्यूटोरियल टेक्स्ट को बड़ा दिखाना है, राइट। एज ए डेटाबेस हेडिंग। और एज ए हेडिंग, डेटाबेस और बैकएंड का काम है कि डेटा को ले आके ब्राउजर को दे देना। अब कैसे दिखाना है वो ब्राउजर समझेगा, और ब्राउजर किसकी हेल्प लेता है? ब्राउजर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके उस चीज को शो करता है, वो दिखाता है, राइट। अदरवाइज ब्राउजर को भी समझ में नहीं आएगा कि किस चीज को कैसे दिखाना है, वो कबाड़ की तरह लाके रख देगा आपके सामने, राइट। तो राइट। देखो, अब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये HTML का कोड है, ये CSS का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट। तो उसके लिए जैसे आपकी एक आईडी बनती है, राइट। किसी भी कोई भी आप अगर बनवाते हो, पहचान पत्र बनवाते हो, राइट, तो उसमें जी। एक आईडी होती है, उसमें नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, राइट, जिससे आपको पहचान में आ जाता है कि ये जो है फला इस आदमी है, व्यक्ति। राइट, हाँ इसी जी। व्यक्ति की आईडी है, राइट। उसी हिसाब जी। से ब्राउजर को जब HTML मिलता है तो उस फाइल का नाम जो होता है वो .html से होता है, राइट। तो वो समझ जी। जाता है कि ये फाइल जो है वो .html है। जैसे आप देखो यहाँ पे जो इन्होंने किया हुआ है, राइट, यहाँ पे आप देखो ब्राउजर में माउस मेरा दिख रहा है, करेक्ट। जी दिख रहा है। तो जो ये लिंक इनकी बनी हुई है जो ब्राउजर में, राइट, यहाँ पे आप देखो डिफॉल्ट .asp लिखा हुआ है। .asp। .asp मतलब फाइल का एक्सटेंशन क्या है, उसके हिसाब से जो डाट के बाद लिखा होता है उसको फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन। राइट। एक्सटेंशन, हाँ। तो फाइल के नाम, फाइल का नाम लिखना है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जैसे कुछ फाइलों में आप देखते होंगे, जैसे एक्सेल सीट चला रहे हो तो फाइल का नाम .xlse लिखा रहता है, LSX लिखा रहता है, करेक्ट। करेक्ट। अगर वर्ड फाइल देखते हो तो उसमें .doc लिखा रहता है, राइट। जी। टेक्स्ट फाइल ओपन करते हो तो .txt लिखा रहता है फाइल का नाम लगाने के बाद। अब जैसे इमेज है, राइट, कोई पिक्चर है, पिक्चर रहती है तो उस फाइल का नाम लिखा रहता है, उसके बाद .jpeg लिखा रहता है, या फिर JPG लिखा रहता है, राइट, या फिर जी। .png लिखा रहता है, राइट। तो ये राइट। डाट जो लगा रहता है ये बताता है ब्राउजर को या अदर एप्लीकेशन को जिसमें वो रन होते हैं कि ये फाइल जो है, ये पर्टिकुलर फाइल जो है वो इमेज है, या वो टेक्स्ट फाइल है, या वो डॉक्यूमेंट है, या वो एक्सेल सीट है, राइट। जब आप राइट। कंप्यूटर में अपने एक्सेल सीट ओपन करते हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इसको एक्सेल वाले एप्लीकेशन में ओपन करना है? क्यों? क्योंकि उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .xsl लिखा हुआ है, राइट। तो वो एक्सेल के एप्लीकेशन में ही ओपन करता है आपका सिस्टम। कंप्यूटर को अपने आप कोई भी चीज पता नहीं होती, राइट, उसको हर चीज बतानी पड़ती है। ये मान के चलो, जी। अगर छोटी सी भी छोटी चीज करनी है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा कि भाई इस चीज को ऐसे करना है, राइट। जी। अपने आप से कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। तो उसके लिए देखो, जैसे HTML लिखना है तो उसके लिए हम सिंपल सा नोट पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं अगर यहाँ पे नोट पैड देखता हूँ है भी या नहीं, नोट पैड, राइट, नोट पैड है। अब जो मैंने समझाया, राइट, इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं और Ctrl+S सेव, और सेव में हम इसको जूम पे ना करके, चलो इसको हम डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, डाउनलोड में सेव कर लेते हैं, राइट। अब इसका देखो स्टार डॉट टेक्स्ट है, राइट, टेक्स्ट को हम हटा देते हैं। अब हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया होम डॉट, तो अब हम HTML सीखने जा रहे हैं तो हमारा HTML होगा। जो भी फाइल जी। आप HTML में लिखोगे उसका एक्सटेंशन जो है वो HTML होगा, home.html। और यहाँ पे एक्सटेंशन आप चूज कर लो ऑल फाइल्स, राइट, और इसको आप कर दो सेव, सेव। ठीक।
अब देखो ठीक। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं एचटीएमएल को सीखने के लिए जो आपको याद करनी, राइट। जो सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स का मतलब होता है कि उसका फॉर्मेट क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो होता है। सिंटैक्स का मतलब उसका स्टैंडर्ड जो होता है कि कोई भी चीज कैसे लिखी जाएगी, उस चीज को बताता है। उसका तरीका, लिखने का तरीका। हाँ, उसका सिंटैक्स जो होता है वो लिखने का तरीका होता है, एक हिसाब से आप समझ। तो इसको जो मैं दो चार लाइन बता रहा हूँ, इसको आप माइंड में बैठा लो कि जब भी आप एचटीएमएल की कोडिंग स्टार्ट करोगे, ये 4-5 लाइन आपको हमेशा लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। तो सबसे ठीक। पहले तो एचटीएमएल लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है। ठीक, एंगुलर ब्रेकेट स्टार्ट करना, जो हमने पहला लिखा हुआ है ये हमारा एंगुलर ब्रेकेट है, राइट। एंगुलर एंगुलर। ब्रेकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर हाँ। हमने एचटीएमएल लिखा, राइट। और उसके जी। बाद हमने एंगुलर ब्रेकेट को क्लोज कर दिया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और बंद करने का तरीका ये होता है, एंगुलर ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर से एचटीएमएल लिखेंगे और एंगुलर ब्रेकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज ठीक। कर देंगे। अब जो भी चीज लिखेंगे हम इस दो के अंदर लिखेंगे। देखो, जो हमने ये लिखा, राइट, ये चीज जो लिखा, इसको बोलते हैं टैग। इसको बोलते हैं क्या, टैग टैग। बोलते हैं। हाँ, ये टैग है। अब अगर हम दोनों को मिला दें एक साथ, जो स्टार्ट वाला, इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं और इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है। जी सर यार। ये देखो, ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो क्लोजिंग गया। टैग। अलग अलग अगर देखोगे, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, तो इसको टैग बोलेंगे। अगर दोनों को एक साथ देखोगे, राइट, जी। तो ये HTML का एलिमेंट कहलाता है। अगर दोनों को साथ में देखोगे, मतलब एलिमेंट। स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों को अगर मिला के पढ़ना हो तो उसको बोलेंगे कि ये एलिमेंट का है। अलग अलग पढ़ेंगे तो उसको टैग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। अभी इन जी। चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब मतलब टर्मिनोलॉजी है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, राइट। अब क्या राइट। करना है, HTML लिख दिया आपने। HTML जो भी चीजें लिखनी है HTML के अंदर ही लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे हेड, और हेड लिखने के बाद हेड को हम कर देंगे क्लोज। ये याद करना है आपको, ठीक है, ये चीजें याद करना है। और हेड के अंदर जो लिखना है वो टाइटल लिखना है। हेड के अंदर राइट। टाइटल लिखना है, और जो भी लिखना है आप उसको क्लोज भी क्लोज कर। करोगे। ठीक। अब ठीक। देखो, टाइटल के अंदर हम कुछ लिख देते हैं। देखो, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको रन करूंगा ब्राउजर पे, राइट। दिस इज माई होम पेज। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हेड हो गया, हेड के अंदर हमने टाइटल लिख दिया। ये चीजें याद करनी है, राइट। अब उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी। और बॉडी। बॉडी लिखे हैं तो हम बॉडी को करेंगे क्लोज। क्लोज। ठीक। अब देखो, मैं ले चलता हूं आपको ब्राउजर में, पहले समझाता हूँ। ठीक, देखो, यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है, राइट, गूगल खुला हुआ है, राइट, गूगल ओपन हुआ है। तो वो यहाँ पे देखो, आप लिखा हुआ है न्यू टैब, राइट, जी। लिखा हुआ न्यू टैब, करेक्ट। तो ये जो करेक्ट। है, ये जो पार्ट जो न्यू टैब लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो ये सारी चीजें बनी हुई है, जो आइकन, जो रिफ्रेश वाला आइकन बना हुआ है, बैक एंड फॉरवर्ड बना हुआ है, राइट, ये हेड है इसका, जो हमने यहाँ पे लिखा, राइट, जो इसमें हमने लिखा हेड, हेड लिखा हुआ है, करेक्ट। जी। हमने यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, तो ये ब्राउजर में जब ओपन हो तो जो चीजें आप हेड के अंदर लिखोगे वो चीजें ब्राउजर यहाँ पे शो करेगा, राइट। और यहाँ पे करेक्ट। आप जो व्हाइट पेज देख रहे हो, जो गूगल देख रहे हो, बड़ा सा गूगल है,
यहाँ पे ये बना हुआ है, राइट, ये इसका बॉडी पार्ट। बॉडी। अब देखो जैसे मैंने क्या किया है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट, इसको हम कर देते हैं सेव। कंट्रोल एस करोगे तो अब सेव हो जाएगा, राइट। जी। अभी हमने देखो इसमें हमने बॉडी के अंदर कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। बॉडी कुछ इसका इम्पटी है, मतलब खाली है, ब्लैंक है। अब हम चलते हैं अपने फाइल पे, जहां हमने फाइल को सेव किया था कोडिंग वाले। देखो इसमें होम में क्या आ रहा है, ब्राउजर का आइकन बन के आ रहा है होम में। जी। अब अगर हम इसको ओपन करें इस फाइल को, जैसे हमने डबल क्लिक कर दें इस पे हम, ठीक, तो ये बोल रहा है कि किस ब्राउजर में ओपन करना है, तो हम किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं क्रोम को, राइट। क्रोम को यूज करके हम इसको ओके करते हैं। अब देखो ये क्रोम में ओपन होगा। क्या मांग रहा है, ये लॉगिन के लिए मांग रहा है, कोई बात नहीं। चलो हम इसको डबल क्लिक करके और इसी ब्राउजर में ओपन करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, होम डॉट एच टी एम एल आ रहा है फाइल का नाम। ये जी। फाइल का पूरा पाथ ले रहा है, करेक्ट। जी। और आप देखोगे यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये हेड है, दिस टाइटल इज है। माई दिस इज माई होम पेज, राइट। दिस। तो मतलब ये है कि जो भी हम टाइटल के अंदर लिखेंगे, राइट, राइट। जो भी हम टाइटल के अंदर लिखेंगे वो हमारा कहाँ पे दिखेगा, वो टैब में दिखेगा। इसको टैब बोलते हैं ना, ये टैब हो जी। गया, ये एक दूसरा। इनके वाले टैब में देखो क्या लिखा है, जावा ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। जी। मतलब कि इन्होंने जो HTML का कोड लिखा है उसमें टाइटल के अंदर इन्होंने जावा ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। जी। बात समझ में आई। जी। अब इन्होंने जो लिखा हुआ W3 स्कूल सर्च है ना, तो इसका मतलब है कि जो ये गूगल का पेज जो ओपन हुआ है, इन्होंने टाइटल के अंदर लिखा है इसको W3 स्कूल सर्च, है ना। जी। और हमारा पेज जो ओपन हुआ है, हमने अपने पेज के बॉडी में तो कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बॉडी में कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन एम्पटी है हमने बॉडी। हाँ, टाइटल में हमने लिखा है दिस इज होम पेज, राइट, इसलिए टाइटल में दिस इज होम पेज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं, हमने बताया कि नोट्स बनाओगे आप तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग बनाओगे, राइट, किसी भी जी। टॉपिक का। तो अब हम चलते हैं, इस इतना याद कर लो आप लोग, राइट, इतना याद कर लो कि इतना हमें लिखना ही लिखना है। अगर कोई भी HTML की कोडिंग करेंगे तो ये चीजें लिखना ही लिखना है। अब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर हम पहले हेडिंग बनाते हैं, राइट। हेडिंग बनाने जी। के लिए टैग लिखना पड़ेगा, राइट। टैग लिखते हैं, उसको बोलते हैं H1, ठीक। अब H1 के अंदर जो टैग है, जैसे जो हेडिंग, जिस सर एक टेक्स्ट को एक हेडिंग। चीज नहीं समझ आई। हम्म। जैसे आपने HTML लिखा उसको क्लोज किया, हेड लिखा उसको आपने क्लोज किया, लेकिन जो हम्म। आपने जिस लाइन में टाइटल लिखा है आपने उसी लाइन में टाइटल को क्लोज किया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है विनोद। इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्लोज होना अच्छा। चाहिए। अच्छा, होना कहने का चाहिए, नीचे भी मतलब कर सकते हैं। नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, राइट। तो जैसे जो भी लिखना है आपको, जैसे टाइटल में जो भी चीजें दिखानी है, तो टाइटल के स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखना है, ओके राइट। ओके। और बॉडी में जो भी दिखाना है आपको, वो बॉडी के स्टार्टिंग और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना है, ठीक। तो जैसे जी हम जी जी। बॉडी में सबसे पहले हम बना रहे हैं हेडिंग, तो हेडिंग को हम बना रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट माई होम, ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब H1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी गलती है ना, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने बॉडी में लिख दिया अबाउट माई होम H1 के अंदर। H का मतलब होता है हेडिंग। अब यहाँ पे H का मतलब तो हेडिंग है, लेकिन 1 का क्या मतलब, राइट। देखो अभी मैं इसको जो ब्राउजर में, इसको हमने रन किया ब्राउजर में, राइट। हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया,
अबाउट माई होम आ गया, वो भी हाईलाइटेड है, मतलब बोल्ड कलर में है, बोल्ड में है बोल्ड ये, है। बोल्ड है। करेक्ट, क्यों बोल्ड है? क्योंकि हमने उसको H1 में लिखा हुआ है। H1 मतलब उसको हमने हेडिंग बना दिया है, राइट। अब जो H1 लिखा हुआ है ये बताता है कि आपकी हेडिंग कितनी मोटी होगी या कितनी बोल्ड होगी। तो HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती है। तो हमने H2, अगर हम H2 लिख देंगे, राइट, तो H2 को हमें क्लोज करना पड़ेगा। और सेम चीज हम लिखते हैं H2 में, इसको हम कॉपी करके और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से जाएंगे ब्राउजर में और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। अब देखो ये छोटा आ गया, करेक्ट। जी। तो आपको मतलब कितनी बड़ी हेडिंग या कितनी मोटी हेडिंग, कैसी हेडिंग दिखानी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे H टैग का यूज करना है। H टैग में 1 2 3 4 5 6 तक सिक्स होता है। सिक्स जैसे मैं इसको, अब इसको मैं कॉपी करूं और इसके नीचे पेस्ट करूं, राइट, तो H2 के बाद मैं कर देता हूं H3। तो HTML में कितनी हेडिंग बना सकते हैं? 6 हेडिंग बना सकते हैं, मतलब 6 प्रकार के। 6 हेडिंग का मतलब हेडिंग रहेगी हेडिंग ही, लेकिन उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 4 तक बना दिया, राइट, आप देखोगे 1 वाला ज्यादा बड़ा है, 2 वाला उससे छोटा है, 3 वाला उससे छोटा है, 4 वाला उससे भी छोटा है, राइट। इसी तरह 5 और 6 लिखोगे तो वो छोटा होता जाएगा। करेक्ट, ये चीज समझ में आई कि हेडिंग कैसे बनाते हैं। जी, समझ में आई। यस। अब हमने हेडिंग बना लिया, राइट। हाँ विनोद भाई, कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो जैसे मैंने हेडिंग बना लिया, राइट, अब हेडिंग के बाद हमको कुछ, जैसे अबाउट माई होम, तो अपने होम के बारे में कुछ बताना होगा, करेक्ट। तभी तो, मतलब इसकी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर क्या चीजें लिखनी है, तो उसको हम बोलते हैं कि हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे, राइट। तो पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास टैग होता है, वो होता है पी टैग। तो ठीक पी है। स्टार्ट करेंगे तो पी को हम क्लोज क्लोज भी करेंगे। करेंगे। अब जो भी चीजें, जैसे मैं अबाउट होम को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करता जाऊं, राइट, तो जो पैराग्राफ होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा पैराग्राफ, जी। राइट। इसमें जो स्पेस हुआ है, ये स्पेस से कोई दिक्कत नहीं, स्पेस रख भी सकते हो, स्पेस को डिलीट भी कर सकते हो। और जो टैग है, क्लोजिंग टैग है, इसको आप इसके लाइन के साथ भी रख सकते हो, आप इसको नीचे भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी चीजें लिखो वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में ही हो, करेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं नीचे कर दूंगा। पी स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया जो भी दिखाना है यूजर को, और उसके बाद हमने पी को क्लोज कर दिया कि जो इसके अंदर लिखा रहेगा वो पैराग्राफ की तरह दिखेगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव कंट्रोल S किया, सेव हो गया फाइल में। अब ब्राउजर पे जाता हूँ, तो ये अबाउट माई होम लिखा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो इसका क्या हो गया, अबाउट माई होम हेडिंग बन गया, और उसके नीचे ये सारा टेक्स्ट जो है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बन के आएगा, जो भी आप वेब पेज बनाओगे, जिसके लिए भी बनाओगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए, राइट, इस पेज में देखा जाए, तो इन्होंने लर्न जावा को हेडिंग बना दिया, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में 2 लाइन लिख दिया, राइट। अब इनका देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि ये इन्होंने लिखा है जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाट लगा के उसके बाद इन्होंने न्यू लाइन से लिख दिया। लेकिन हमारे में क्या है, हमारे में न्यू लाइन नहीं आ रहा, राइट, जो भी जा रहा है सब एक ही लाइन में जा रहा है। हम जी। चाहते हैं कि 2 बार माई होम दिखे, उसके बाद फिर से नई लाइन आ जाए, राइट। अच्छा। तो उसके लिए भी हमें कोड करना, जैसे मैंने बताया ना कि कंप्यूटर को कुछ भी पता नहीं है, उस जो भी जो हम करवाना है बताएं। उससे, जो आप बताओगे वही वो करेगा, राइट। अब सपोज करो कि जैसे हमने लिखा अबाउट माई होम, अबाउट माई होम 2 बार हमने लिखा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां से ये उसी लाइन में ना आए, ये दूसरे लाइन में आ जाए, राइट। तो मतलब क्या होगा, लाइन ब्रेक करना है हमको,
क्या जी। करना है, लाइन को ब्रेक करना है। ब्रेक करना तो है। सिंपल सा हम बी आर लगा देंगे, ये एक टैग BR, होता है बी आर। बी आर जी। टैग है, जहां पे भी आप बी आर लगा दोगे ब्राउजर उस पेज उस लाइन को वहीं से ब्रेक कर ब्रेक देगा। कर देगा। है, बी आर का मतलब ब्रेक। तो ब्राउजर को अगर ये मिलेगा स्टार्टिंग, उसके बाद ये क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, देखो ये ऑप्शनल होता है कि आप बी आर को चाहे तो क्लोज करो या ना करो, ठीक है। लेकिन जब भी ब्राउजर बी आर पाएगा इस तरह से लिखा होगा, इस सिंटैक्स में, मतलब इस सिंटैक्स मतलब उसका स्टैंडर्ड, उसका आप स्टैंडर्ड। बिना बिना ब्रैकेट के अगर बी आर लिख दोगे तो वो उसको ऐसे दिखा देगा, उसको समझ में नहीं आएगा ब्राउजर को। लेकिन अगर ब्राउजर को ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज के अंदर बी आर दिखेगा, तब वो समझेगा कि ये ब्रेक करना है इसको यहाँ से, राइट। जैसे हमने बी आर लिख के इसको सेव किया पेज को, और मैं गया ब्राउजर पे, अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे 2 बार लिख के आया ना, अबाउट माई होम अबाउट माई होम, उसके बाद से ये तुरंत न्यू लाइन कर दिया, क्योंकि हमने वहां पे बी आर लगा दिया। ब्रेक कर दिया पेज। उसने ब्रेक कर दिया हमारे टेक्स्ट को, स्टेटमेंट को। समझ गए बात आप इतनी? जी। अच्छा, तो ये देखो, ये दो दो चीजें, क्या हम 3 चीजें सीख गए है ना एचटीएमएल में। पहला, जी। हेडिंग कैसे बनानी है। दूसरा, हेडिंग के बाद पैराग्राफ कैसे लिखना है, राइट। और तीसरा, कोई भी पैराग्राफ को कहाँ से ब्रेक करना है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे करें। राइट। 3 चीजें हम सीख गए हैं आज। जी। अब आज की क्लास में हम एक चीज और बताएंगे बस, नहीं तो ठीक। ओवरफ्लो करने लगेगा, है ना। जी। एक चीज क्या बताएंगे, जैसे अब ब्राउजर में हम चलते हैं, कोई वेब पेज ओपन है, देखते हैं। कोई वेब पेज एक ओपन है, बट इसमें है नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप नोट्स बनाते हो, राइट। तो जी। नोट्स में आप पॉइंट्स लिखते हो, राइट। ये पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे किसी भी टॉपिक का आपको एडवांटेज लिखना है, राइट। तो एडवांटेज लिखोगे तो आप उसमें लिखोगे पहला एडवांटेज, फिर दूसरा एडवांटेज, फिर तीसरा एडवांटेज, राइट। तो मतलब एक जी। लिस्ट क्रिएट करते हो टॉप एडवांटेज, जितने भी एडवांटेज होते हैं, राइट। तो अगर मैं कहूँ, राइट, अगर रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको अपने पेज में लिस्ट दिखानी है, तो बॉडी के लिस्ट। अंदर ही लिखेंगे। देखो लिस्ट 2 प्रकार से हो सकती है। एक जी। एक लिस्ट वो बना सकते हो आप जिसमें आप डॉटेड पॉइंट लगा दो, कोई नंबरिंग मत करो, है ना। और एक लिस्ट वो होती है जिसमें आप नंबरिंग करते हो, पहला पॉइंट, पहला 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, करेक्ट। इस तरह से जी। नंबरिंग कर देते हो। तो यहाँ पे 2 प्रकार से लिस्ट बनानी है। अगर किसी ने कह दिया कि मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, मुझे डॉट चाहिए, है ना, तो उस केस जी। में आप क्या करोगे, तो उस केस में देखो यहाँ पे होगा यूएल। यूएल को स्टार्ट किया तो यूएल को हमको क्लोज करना कुछ करना पड़ेगा। पड़ा। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ, ठीक है। और एक होता है टैग हमारा ओएल। ये जो टैग हम लिखेंगे ना, ये सब आपको टैग याद होने चाहिए कि किस पर्पज, देखो इनका पर्पज सेम है। जैसे पैराग्राफ लिखना है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पी। हमको पी टैग में लिखना है, राइट। कहीं भी पैराग्राफ लिखना है तो वो पी के टैग में ही आएगा। और हेडिंग लिखना है तो वो एच के टैग में आएगा, एच। राइट। अब उसी तरह से देखो, जैसे मैंने यूएल लिखा और ओएल लिखा। यूएल का ऑर्डर लिस्ट। मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल का मतलब हो गया ऑर्डर ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट। अब देखो, ये तो हो गया कि ये बताएगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर इसके एलिमेंट बनाने हैं। एलिमेंट को हम एल आई से लिखते हैं। एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। एल लिस्ट आई आइटम। का मतलब होता है लिस्ट आइटम, मतलब जो लिस्ट बनाओगे उसका आइटम क्या है। तो मैंने जैसे बना दिया यहाँ पे, राइट, एक आइटम बना दिया, मतलब एक पॉइंट बना दिया हमने। जी।
अब इसको हम क्लोज कर देंगे, मतलब ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। ऐसे तीसरा एलिमेंट बनाना है तो हम तीसरा एलिमेंट बना देंगे, राइट, इसको क्लोज करना है। तीसरा एलिमेंट बना दिया, जी ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का हो गया। और जी दूसरा हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल। सेम चीज हम इसके अंदर पेस्ट कर दे रहे हैं, राइट। अब इसको हम राइट। करते हैं सेव। देखो हमने दो लिस्ट बनाई, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, राइट। और इसके अंदर ये जो एल आई लिखा हुआ है ये बताता है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है। तो इस लिस्ट में 3 एलिमेंट है, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा। इसको हमने सेव किया। अब देखो डिफरेंस देखोगे, ब्राउजर में जैसे मैं जाके अपने वाले टैब में जाऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखो ये जो है पहला वाला यूएल है। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड है, लिस्ट। पॉइंट पॉइंट बन के आ रहा है, जी राइट। और यहाँ पे देखो क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे नंबर बन के आ रहा है 1 2 3, मतलब पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, जी करेक्ट, इस तरह से आ रहा है। तो देखो आज हमने कितनी चीजें सीख ली, 5 चीजें, जी राइट। पहला हेडिंग बनाना, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा लाइन को ब्रेक करना, चौथा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और पांचवा हमने ऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर सीख लिया, लिस्ट। ठीक। जी अब देखो इतना चीज सीखने में मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछो। नहीं कर समझ में आ विनोद रहा। भाई कोई डाउट है? अगर कोई बोल दिया मतलब कि एचटीएमएल में हेडिंग बनाओ, पैराग्राफ बनाओ या लिस्ट बनाओ तो आप बना लोगे, करेक्ट? हाँ, मतलब ये जो नंबरिंग में दिया गया है अबाउट माई होम 1 2 3, अगर नंबरिंग में हमें कुछ देना है तो वो ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर नंबरिंग नहीं देना है तो यूएल लिख देना है, ये ओके। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हम क्लास को खत्म कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क क्या है कि आपको ट्राई क्या करना है। जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया हुआ है, राइट, जी तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ना आके यहाँ पे ABC आए। अच्छा। ये भी तो ये होता है बात। ना भाई, अगर अगर किसी ने बता दिया, किसी को रिक्वायरमेंट आ गई कंपनी में कि भाई हमको ए बी, 1 2 3 नहीं दिखाना है, हमको ABCDE, जो भी पॉइंट होगा ABCDEF में होगा। हमें न्यूमेरिक नहीं चाहिए, अल्फाबेटिकल चाहिए। हमें न्यूमेरिक नहीं चाहिए, हमें अल्फाबेट चाहिए। और अगर अल्फाबेट ना कह के उन्होंने बोल दिया कि हमको रोमन में चाहिए, अरे देखिए। राइट, तो अल्फाबेट की जगह हमको रोमन कैसे लाना है, मतलब हम अपने मन से चीजें कैसे ला सकते हैं इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे जैसे आप देखो, जब भी वर्ड फाइल बनाते हो तो उसमें कभी कभी फ्लावर्स आ जाते हैं, राइट, कभी कभी गोल पॉइंट आ जाते हैं, राउंड में सर्कल आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगल बना हुआ है, करेक्ट, ये सर्कल सर्कल बना हुआ है, राइट, जी यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि हमको रेक्टेंगल चाहिए या ट्रायंगल चाहिए, तो वो तो हमें प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ेगा कि क्या कैसे दिखाओगे आप। ये तो बाय डिफॉल्ट सर्कल आ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसमें 1 2 3 आ रहा है, राइट। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस अनऑर्डर लिस्ट को ऐसे रहने दीजिएगा, इसमें रेक्टेंगल और ट्रेंगल मत ट्राई करना, नहीं तो उलझ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप इसमें ये ट्राई करना, राइट, इसमें ABC कैसे, अल्फाबेट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करना कि अल्फाबेट कैसे लाएंगे, ये आसान है, बहुत ज्यादा मतलब जूझने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे इंटरनेट पे, देखोगे थोड़ा सा समझोगे, गूगल पे देखोगे तो ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, जी इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। नहीं। अब कल हम इसके आगे फिर से देखेंगे कि अगर हमको टेबल बनानी है, राइट, कोई डेटा है जिसको हमें टेबल में दिखाना है, जैसे हमको अपने पेज पे किसी एग्जाम का टाइम टेबल दिखाना है, तो टाइम टेबल दिखाने के लिए तो हमारे पास टेबल होनी चाहिए ना। उसको हम जी पैराग्राफ में तो दिखा नहीं सकते टाइम टेबल को, ना तो हम लिस्ट में दिखा सकते हैं, राइट। अब राइट। सपोज करो कि हमें टेबल दिखानी है और टेबल के किसी कॉलम में हमको पिक्चर दिखानी है, कोई तस्वीर दिखानी है, राइट। कोई बुक का हम टेबल बना रहे हैं, राइट, बुक की
टेबल की बुक का इमेज भी दिखाना है हमको टेबल के अंदर, या ऐसे ही वेब पेज पे हमको कोई इमेज लगाना है तो उस इमेज को कैसे लगाएंगे। हाँ, तो कल हम देखेंगे कि टेबल, इमेज, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आप किसी भी जो कोई जॉब आती है, राइट, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आप किसी भी नौकरी के लिए, तो वो जो जी फॉर्म में जो आप फिल करते हो, अपना नाम डालते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ जब डालते हो, पापा का नाम, मम्मी का नाम, वो सारी चीजें आप उसमें डालते हो ना, तो वो सारी चीजें HTML में बनाई रहती है, राइट। तो वो चीजें आप कैसे बनाओगे HTML में, वो सारी चीजें कल देखेंगे। जी ठीक, बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, राइट। हम कल पूछेंगे आपसे कि कैसे इसको बनाओगे आप, अल्फाबेट कैसे लाओगे इसमें। ओके विनोद भाई। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दीजिएगा आप। हाँ ठीक है, ठीक, मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब पे आ जाए। ठीक। जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके भाई, ओके, बाय बाय। ठीक है सर। चलो भाई, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल 10 बजे हैं। ठीक है सर। ओके। ओके, बाय बाय।